नमस्कार, मैं हूं अंकित प्रसाद सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण के बारे में। महिला सशक्तिकरण भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है और अपने समाज के सभी महिलाओं को पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने और अपने देश के बारे में सोचने की क्षमता का विकास होना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। विश्व स्तर पर नारीवादी आंदोलन और यूएनडीपी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने महिलाओं के सामाजिक स्वतंत्रता और न्याय के अधिकारों को प्राप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिला सशक्तिकरण को हम लोग इस प्रकार समझते हैं कि इसके जरिए महिलाओं को शक्तिशाली बनाया जाता है, जिसमें वह अपने जीवन से जुड़े हर फैसले खुद ही ले सकते हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके अधिकारों को प्राप्त कराना और उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। इसमें ऐसी ताकत है कि यह समाज और पूरे देश में बहुत कुछ बदल कर रख सकता है। विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं भी चलाई गई हैं। भारत की आधी आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार अगर महिलाएं भी रोजगार करें तो भारत की जीडीपी 3 गुना तक बढ़ सकती है। और यह दुर्भाग्य की बात है कि आज के समय में महिला रोजगार के बारे में लोग कम ही बात करते हैं। ज़्यादातर लोग युवाओं में बेरोजगार की ज़्यादा चिंता करते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे के 68वें राउंड के अनुसार 2011-12 में महिलाओं की श्रम में भागीदारी की दर 25.51% थी, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में 24.8% और शहरी क्षेत्र में मात्र 14.7% थी। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो महिलाएं योग्य हैं और काम करने के लिए इच्छुक भी हैं, उन्हें उनके परिवार के द्वारा ही किसी भी तरह के रोजगार को करने से मना कर दिया जाता है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से भारत की कई महिलाएं किसी भी तरह के रोजगार को नहीं कर पाती हैं और बचपन में अपनी मां के घर फिर अपने ससुराल में सिर्फ घरेलू काम करते हुए अपना पूरा जीवन गुजार देती हैं। ऐसे और बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से महिलाएं श्रमिक सहभागिता दर में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है और यह दर दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के बाद सबसे कम है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार महिला रोजगार ज़्यादा है। इन जैसे क्षेत्रों के पुरुष काम करने के लिए भारत आते हैं और उनके पीछे उनकी महिलाएं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतों में काम करती हैं। अब बात भारत की करें तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में महिलाएं मात्र 17% का योगदान दे रही हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से कानून हैं और कौन कौन से अधिकार हैं, आइए अब जानते हैं। समान वेतन का अधिकार। इसके तहत किसी के भी लिंग के अनुसार उसके वेतन में कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। दूसरा, कार्यस्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून। इसके तहत अगर किसी भी महिला के साथ उसके कार्यस्थल पर किसी भी तरह की बदतमीजी की जाती है तो उसके लिए कानून बनाया गया है और इस कानून की सख्ती से पालन की जाएगी। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार। भारत के किसी नागरिक को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी के मौलिक अधिकार, जीवन का अधिकार को छीने और ऐसे करते हुए अगर कोई भी पकड़ा जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार। इसको इस तरह से समझिए कि अगर किसी मामले में कोई महिला दोषी पाई जाती है तो उस महिला की जांच पड़ताल केवल एक महिला पुलिस ही कर सकती है। जब तक हम अपने परिवार की महिलाओं पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक वह कैसे सशक्त हो पाएंगी। और मेरी आपसे ये अनुरोध है कि इन सभी बातों को जानने और समझने के बाद अपनी पत्नियों को नहीं बल्कि अपनी बेटियों को उस लायक बनाइए। हालांकि अगर आपके घर की कोई महिलाएं किसी तरह के रोजगार को करना चाहती हैं तो कृपया उनका साथ दें, ना कि उनको बेवकूफ़ बोलकर किसी तरह के बहाने बनाकर उनको अपने घरेलू काम में व्यस्त कर दें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी स्वस्थ रहें, महिलाओं का सम्मान करें। धन्यवाद।